Bismillahirrahmanirrahim. Class second year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Last time we are discussing about input and output functions. So today we are going to discuss the next input function, which is called getch function. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम getch फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने गेट्स और पुट्स का फंक्शन पढ़ा और फिर उससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था। गेट्स एंड पुट्स आर बोथ आर स्ट्रिंग फंक्शंस बट getch इज़ अ कैरेक्टर फंक्शन। तो पहली बात जो आपकी getch फंक्शन के बारे में है कि इट इज़ अ कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, कि getch के फंक्शन की मदद से हम कैरेक्टर डेटा इनपुट करवा सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। तो पहली बात कि getch की मदद से हम कैरेक्टर डेटा इनपुट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा इनपुट नहीं करवा सकते। तो getch फंक्शन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाना हो। जिस तरह इस तरह के मैसेज होते हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब उसके आप रिप्लाई में यस और नो सिंगल कैरेक्टर इनपुट करते हैं। तो इस तरह की जब सिचुएशंस हों तो वहाँ पे आप getch या गेट कैरेक्टर का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आप प्रोग्राम के एंड पे getch यूज़ करते हैं उसका पर्पस डिफरेंट है, और यहाँ पे जब getch एज अ इनपुट फंक्शन यूज़ होगा तो इसका पर्पस डिफरेंट है। तो getch स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर विदाउट इको और विदाउट डिस्प्लेइंग ऑन स्क्रीन। तो getch की एक और मेजर कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी मदद से जब आप सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं तो वो कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। यानी getch के फंक्शन की मदद से जब आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं वो वेरिएबल में तो स्टोर होगा, लेकिन वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं होगा कि आपने क्या प्रेस किया है। जिस तरह वही ऑप्शन कि जिस तरह गेम के एंड पे मैसेज आता है डू यू वांट टू प्ले अगेन, अब आप वाई प्रेस करते हैं, गेम अगेन स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वाई स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। वाई का मतलब ही ये है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या इनका मतलब ही ये है आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे उसे डिस्प्ले करना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन में हम getch का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर। So getch is an input function which is used to input single character from keyboard। तो इसकी मदद से हम कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट करवा सकते हैं एंड दैट कैरेक्टर विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। इसका जो हमारे पास जनरल सिंटेक्स है, वेरिएबल नेम getch और उसके बाद सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम पहले है, उसके बाद इक्वल टू का ऑपरेटर है और फिर getch आपका फंक्शन नेम है। गेट्स में ये था फंक्शन नेम पहले था और आप पेरेंथेसिस के अंदर जो है वो वेरिएबल नेम लिखते थे, लेकिन इसमें वेरिएबल नेम पहले है और उसके बाद getch का फंक्शन और पेरेंथेसिस यूज़ होते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड की iostream.h, canyon.h और stdio.h विच इज़ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन है, फिर क्लियर स्क्रीन है। क्लियर स्क्रीन इज़ यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। जिस तरह हम बोर्ड रेज करके न्यू बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, सेम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन पहले से जो डिस्प्ले किया हुआ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज होता है उसे क्लियर करके न्यू स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले देता है। फिर हमने कैरेक्टर वेरिएबल ch लिया। अब यहाँ पे क्योंकि हम कैरेक्टर डेटा इनपुट करवाएंगे, सिंगल डेटा इनपुट करवाएंगे, तो ch वेरिएबल नेम है और char कैरेक्टर उसकी डेटा टाइप है। यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। आउटपुट मैसेज है इंटर एनी कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हम इनपुट करवाएंगे अब हम getch के फंक्शन से उसे वेरिएबल में स्टोर करेंगे, तो हमारा मैसेज आएगा इंटर एनी कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर हम इनपुट करवाएंगे वो ch में स्टोर होगा लेकिन स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा। उसके बाद cout \n है। \n हमारा एस्केप सीक्वेंस है। इट इज़ यूज फॉर न्यू लाइन। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एस्केप सीक्वेंस को देखेंगे कि उनके क्या पर्पसेस होते हैं। और उसके बाद पुट ch का फंक्शन है। पुट कैरेक्टर का फंक्शन जो है वो कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है, और getch और पुट कैरेक्टर फंक्शन इन कॉम्बिनेशन यूज़ होते हैं। तो इसका आउटपुट किस तरह से होगा, इंटर एनी कैरेक्टर मैसेज आएगा,
फॉर एग्जांपल आपने के इनपुट किया, वो के स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन पुट फंक्शन जो पुट कैरेक्टर का फंक्शन है वो उस के को दोबारा से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। तो बेसिकली गेट सी एच इज़ अ इनपुट फंक्शन, इट इज़ अ कैरेक्टर इनपुट फंक्शन एंड इट इज़ यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड दैट कैरेक्टर विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप सीक्वेंस। तो escape sequence are basically special non-printing characters which display on screen. Escape sequence are special non-printing characters which are used to format or output. कि हमारे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज के अंदर होते हैं विच स्टार्ट्स विद बैक स्लैश। पहली कैरेक्टरिस्टिक के एस्केप सीक्वेंस की पहचान क्या होती है कि उनसे पहले बैक स्लैश का सिंबल होता है। तो बैक स्लैश से जो कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं उन्हें एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है। एस्केप सीक्वेंस हैव स्पेशल मीनिंग्स, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, ये हम आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं एंड दीज आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। तो एक और बात जो एस्केप सीक्वेंस के बारे में याद रखनी ज़रूरी है कि एस्केप सीक्वेंस नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं विच मीन्स ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं होते। दे आर यूज टू फॉर्मेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड। इनकी मदद से यूज़र जो है वो अपने आउटपुट को फॉर्मेट कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आउटपुट को ले सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। आप एस्केप सीक्वेंस को किसी भी जगह अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो in short we can say that escape sequence are those characters with start with backslash and they are used to format the output। तो escape sequence और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ escape sequence हैं। फर्स्ट है हमारे पास \n विच स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। तो अगर आप आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली जितने भी आपके एस्केप सीक्वेंस हैं वो आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सी आउट हेलो \n और वर्ल्ड लिखते हैं, अब यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के दरमियान आपने \n दिया, तो \n इज़ फॉर न्यू लाइन, तो वर्ल्ड जो है वो न्यू लाइन के ऊपर शो होगा, यानी हेलो आपका फर्स्ट लाइन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा और वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली \n इज़ यूज फॉर न्यू लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास \t विच इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल टैब। अगर आप दो मैसेज के दरमियान जो है वो आप हॉरिजेंटल टैब देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल के हेलो वर्ल्ड के दरमियान अब आपने \t यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे हेलो और वर्ल्ड के दरमियान \t 8 स्पेसेस जो है वो देगा। अब यहाँ पे हमारे पास जगह शॉर्ट है, अदरवाइज़ ये एक ही लाइन में हेलो और वर्ल्ड डिस्प्ले होंगे और उनके दरमियान एक टैब का डिस्टेंस आएगा और टैब का डिस्टेंस यूजुअली आपका 8 स्पेसेस के इक्वल होता है कि आप कीबोर्ड से जो 8 टाइम्स स्पेस का बटन प्रेस करते हैं तो उसके बजाय आप एक ही दफ़ा आप टैब डिस्टेंस दे सकते हैं। उसके बाद \a है विच इज़ कॉल्ड अलर्ट और बीप। तो इसकी मदद से अगर आप \a देंगे तो हेलो और वर्ल्ड के दरमियान कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के इंटरनल स्पीकर से एक सिंगल बीप की साउंड आएगी। तो हेलो डिस्प्ले होगा, उसके बाद सिंगल बीप आएगी और फिर उसके बाद वर्ल्ड शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास \b विच इज़ कॉल्ड बैकस्पेस। ये भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। तो ये आपका जो बैकस्पेस जिस तरह से कीबोर्ड पे आप प्रेस करते हैं जो सिंगल कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए यूज़ होती है, तो ये भी हेलो को डिस्प्ले तो करेगा लेकिन \b उसके ओ को जो है वो रिमूव कर देगा और सिर्फ आपका हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है \f इज़ यूज़ फॉर फॉर्म फीड। तो \f इज़ यूज़ फॉर फॉर्म फीड। अगर आप दो स्ट्रिंग्स के दरमियान एक ब्लैंक फॉर्म डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ब्लैंक पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं \f। तो हेलो \f अगर आप लिखेंगे तो हेलो के बाद वर्ल्ड के दरमियान एक पूरा आपका ब्लैंक फॉर्म डिस्प्ले होगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्ट्रिंग आपकी डिस्प्ले होगी। उसके बाद सिंगल कोट है हमारे पास। अगर आप अपने सिंगल कोट्स को कैरेक्टर जो आपका मैसेज है उसके साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं सिंगल कोट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो उसके लिए के बाद आपको सिंगल कोट्स जो है वो यूज़ करने पड़ेंगे। सेम एज डबल कोट्स, अगर आप अपने मैसेज के साथ डबल कोट्स डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि आप
बैक स्लैश के बाद अपनी आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स डालेंगे, तो जब आपका उसका आउटपुट आएगा तो वो डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले होगा। और लास्ट है हमारे पास बैक स्लैश और बैक स्लैश। अगर आप अपने मैसेज के साथ बैक स्लैश शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप बैक स्लैश के बाद आपको एक एक्स्ट्रा बैक स्लैश डालनी पड़ेगी, जो बैक स्लैश के साथ आपके मैसेज को डिस्प्ले करेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो बैक स्लैश से स्टार्ट होते हैं। अमूमन हम प्रोग्राम के अंदर बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी और इस तरह के एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से हम अपने आउटपुट को बेटर फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले कर सकते हैं। कल हम गेट सी एच और एस्केप सीक्वेंस का प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस क्लास को अटेंड करना आपके लिए ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें आपको कंसेप्चुअली क्लियर हों। टिल देन, थैंक यू।